से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच बिहार में जनसुराज के नाम से एक और दल की एंट्री हो गई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने औपचारिक रूप से पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पार्टी का ऐलान कर दिया। साथ ही इसी दौरान प्रशांत किशोर ने सरकार बनते ही 1 घंटे में शराबबंदी को हटाने का ऐलान किया है। हरियाणा चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका लगा है। दरअसल नीलोखेड़ी सीट पर एक खेला हो गया है। यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमर सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अमर सिंह प्रताप सिंह बाजवा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अलावा अमर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने करनाल की नीलोखेड़ी सीट से अमर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं अब उन्होंने आप को छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे गैर वैज्ञानिक पीएम झूठ बोलने में माहिर हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राम मंदिर बनेगा, अयोध्या में बनाया, कांग्रेस ने इसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता राम के पुजारी नहीं, राम के व्यापारी हैं। उन्होंने कहा हमारे अजैविक पीएम झूठ बोलने में माहिर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हरियाणा के पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई के पक्ष में बरवाला बस स्टैंड पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव में प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। उन्हें चुनावों में ही हिमाचल की याद आती है। बीते वर्ष प्रदेश में आई भयंकर आपदा में केंद्र सरकार ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता वोट बटोरने के लिए हेलीकॉप्टर से इधर उधर घूम रहे हैं और वे विधानसभा चुनावों से पहले वोट बैंक की राजनीति में लगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ना तो वे और ना ही उनके मातहत अधिकारी आदिवासियों और गरीबों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्हें केवल वोट की चिंता है। चुनाव से पहले यूपी का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवंगत छात्रा के घर जाकर सौजन को ढांढस बंधाया। पूर्व मंत्री ने सौजन को भरोसा दिलाया कि बेटी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वालों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बिरादरी का कोई अपराधी चाहे कितना बड़ा अपराध कर डाले, उसके साथ खून माफ हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को शुरू हुए 10 साल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से स्वच्छता का आह्वान किया था। उस समय लोगों में स्वच्छता के प्रति बहुत रुझान नहीं था, लेकिन जल्द ही इसने जन सहभागिता का रूप ले लिया और पहले ही साल में महिलाओं के लिए 4 लाख शौचालय बनाए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर बोलते हुए कहा कि दुनिया भारत को महात्मा गांधी के कारण एक अलग रूप में पहचानती है। उन्होंने कहा कि एक साथ कोई कितने मोर्चे पर काम कर सकता है, ये महात्मा गांधी से सीखने वाली बात है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तस्करी के 3 अलग अलग मामलों में एक महिला सहित 3 आरोपियों को पकड़ा। इनमें से एक मामले में 26 आईफोन, दूसरे में 200 ग्राम सोना और तीसरे मामले में 1014 ग्राम कोकेन बरामद हुई। इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सभी मामलों की जांच जारी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे की तरफ से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का अवसर है। इस दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि रेलवे को भूमि सौंपने से जुड़े मुद्दों के कारण राज्य में मौजूदा 61 परियोजनाएं रुकी हुई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए टीएमसी सरकार को राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है।